Okay, hello students, myself Srikanto Sen from George Group of Colleges. Now your topic is networking. We will start with what is networking. Networking क्या है? Networking is basically connecting different networking devices. जैसे यहाँ पे देखो लैपटॉप है, प्रिंटर है, सर्वर है, मोडेम है, वायरलेस राउटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, सबको एक कनेक्शन में अटैच कर देना. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग. इसका पर्पस क्या है? पर्पस इज बेसिकली शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन दिस कंप्यूटर्स. जैसे सपोज इस कंप्यूटर में कुछ डॉक्यूमेंट है, इसको प्रिंट करना है, तो आई कैन यूज दिस प्रिंटर टू प्रिंट दैट डॉक्यूमेंट. सपोज इस सर्वर में कुछ सॉफ्टवेयर है, तो कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर में? अगर इस सर्वर ये नेटवर्किंग में कनेक्टेड है, तो यू कैन गो टू दैट सर्वर और तुम इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो. अगर नेटवर्किंग नहीं होता तो क्या करते? सपोज इस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स हैं, तो तुम यहां से पेन ड्राइव यूज करोगे, उसको यूज करके यहाँ पे इंसर्ट करोगे, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे. इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि सपोज इस कंप्यूटर में कुछ वायरस है, तुम तुम पेन ड्राइव में उसको लोगे तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस कंप्यूटर में. दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. So the major applications of networking क्या है? Sharing of resources such as printer, exchange of data and information using network. ठीक है. जैसे देखो नेटवर्किंग है, इसीलिए ना मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में और तुम लोग देख सकते हो तुम्हारा घर में बैठ के. जो मैं क्लास ले रहा हूँ गूगल मीट में, अगर नेटवर्किंग नहीं होता तो यू कैनॉट अटेंड माई क्लासेस. तो नेटवर्किंग मतलब क्या है? शेयरिंग इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज डेटा और इंफॉर्मेशन. मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखा रहा हूं तुमको. ये देखो कॉलेज में एक लैब है, इसमें 4 कंप्यूटर है और 4 में 4 प्रिंटर है. इसमें ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा. अगर तुम इसमें इसको सोचोगे तो यहाँ पे देखो देयर आर 4 कंप्यूटर्स और चारों कंप्यूटर क्या कर रहा है? एक जो प्रिंटर है उसको शेयर कर रहा है. तो यहाँ पे है 4 प्रिंटर और यहाँ पे है एक प्रिंटर. तो इसमें एडवांटेज क्या है? मैंने जो रिसोर्स है इसको शेयर कर दिया, तो मेरा 3 प्रिंटर का कॉस्ट बच गया. करेक्ट. सो आई थिंक तुम लोग इसको ही प्रेफर करोगे. सो ये है एक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग. जैसे तुम कॉलेज लैब में बैठे हो और हब है, उसके साथ बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक मोडेम है. अगर तुम मोडेम यूज करोगे तो तुम बाहर जो है इंटरनेट उसको एक्सेस कर पाओगे. अगर तुम इंटरनेट में नहीं जाना चाहते हो और इंट्रानेट में रहना चाहते हो तो मोडेम का कोई पर्पस नहीं है, ये हब से ही हो जाएगा. इंटरनेट मतलब एक नेटवर्क जो कॉलेज में ही चल रहा है, कॉलेज के बाहर नहीं चल रहा है. ठीक है. और इंटरनेट मतलब एक नेटवर्क जो कॉलेज के बाहर चल रहा है. जैसे गूगल, गूगल तुम्हारा कॉलेज में कहीं पे लोड नहीं है, ये लोड है अमेरिका में एक सर्वर में, और इंडिया में भी एक सर्वर है गूगल का, वहां पे लोड है. तो तुम अगर गूगल को एक्सेस करना चाहते हो तो तुम्हें मोडेम यूज करके इंटरनेट में ही जाना ही होगा. करेक्ट. तो ये है अबाउट इंटरनेट. इंटरनेट कहां से कैसे शुरू हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1960 में, एंड देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड ARPA. ARPA इज अ कंसेप्ट दैट थॉट कि जितना भी कंप्यूटर्स है इस बिल्डिंग में और नेबरहुड बिल्डिंग में, सबको एक कनेक्ट कर दे एक नेटवर्क में. तो मुझे इस बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग में फाइल लेकर नहीं जाना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर मुझे कुछ फाइल ट्रांसफर करना है तो मैं नेटवर्किंग के थ्रू इस बिल्डिंग में एक कंप्यूटर से दूसरे बिल्डिंग में जो कंप्यूटर है उसमें फाइल ट्रांसफर मैं कर दूंगा. करेक्ट. तो ARPA लुक लाइक दिस. ARPA नेट इतना छोटा नेटवर्क है. देखा यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटा छोटा बॉक्स. दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स कंप्यूटर्स. बहुत ज्यादा कंप्यूटर तो नहीं था. आई थिंक हार्डली 25 to 30 कंप्यूटर्स था. तो 25 to 30 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके नेटवर्किंग कंसेप्ट इंप्लीमेंटेड हुआ था. बट दैट वाज नॉट द कंसेप्ट ऑफ एक्चुअल इंटरनेट. इंटरनेट उसके बहुत बाद आया. तो अगर तुम इंटरनेट का भी देखोगे तो इट विल लुक लाइक दिस ना, गैलेक्सी गैलेक्सी की तरह दिखेगा. और ये भी पिक्चर है 2005 का. अभी 2020 में कैनॉट इमेजिन कि दिखने में कैसा होगा. तो यहाँ पे जो ब्राइट स्टार्स दिखाई दे रहा है ना, ऑल दीज आर कंप्यूटिंग नोड्स. और जो वर्ड्स दिखाई दे रहा है, जो लाइंस दिखाई दे रहा है,
दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। ये जो वायर है दैट इज कनेक्टेड। तो आज का इंटरनेट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही डाइवर्स है। तो लॉजिक क्या है? द इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड, thus internet is a global network or worldwide network. Next is, what are the functions of internet? There are lots of functions of internet, लेकिन मैं स्ट्रेस दे रहा हूं 4 मेन फंक्शन में। एक है ईमेल, ईमेल यूज करके हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। फाइल शेयरिंग, जैसे फाइल को हम लोग शेयर करते हैं, कैसे शेयर करते हैं? यू शेयर फाइल विथ से ब्लूटूथ, बट यू कैन शेयर फाइल विथ गूगल ड्राइव्स ऑल्सो। तो इंटरनेट में फाइल शेयरिंग भी होता है। ई कॉमर्स, जैसे मैं यूज करता हूँ फ्लिपकार्ट और अमेजन टू बाई समथिंग। सपोज आई वांट टू बाई सम कोल्हापुरी शूज, तो कोल्हापुरी शूज तो कलकत्ता में नहीं मिलेगा। आई नीड टू गो टू कोल्हापुर, महाराष्ट्र। तो कैसे जाए? नहीं जाएंगे। आई विल बाई कोल्हापुरी शूज फ्रॉम सिटिंग एट कलकत्ता यूजिंग फ्लिपकार्ट साइट, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज सोशल नेटवर्किंग। जैसे हम लोग सबका ही एक अकाउंट है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, ट्विटर में है, यूट्यूब में है। जैसे मेरा ये लेक्चर्स आ रहा है यूट्यूब में, तो ये मेरा अकाउंट है। तुम यहाँ इसको यूज करके यू कैन वॉच दिस वीडियोज। इंटरनेट एप्लीकेशन, द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड वाइड वेब, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, नेक्स्ट वन इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब जैसे सपोज तुमने तुम्हारा एग्जाम में कुछ असाइनमेंट है, इंटरनल एग्जाम में, तो हाउ कैन यू सेंड दिस फाइल इनटू माय ईमेल अकाउंट? यू नीड द हेल्प ऑफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर द फाइल तुम्हारा कंप्यूटर से मेरा कंप्यूटर में। नेक्स्ट है टेलनेट। टेलनेट क्या है? टेलनेट से तुम एक रिमोट कंप्यूटर में लॉग इन कर सकते हो। जैसे सपोज तुम घर में बैठे हो और तुम कॉलेज में कंप्यूटर में कनेक्ट करना चाहते हो, तो कैसे करें? यू नीड द हेल्प ऑफ टेलनेट। लेकिन इसके लिए बहुत सारा स्टेप्स है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट समझ लो कि तुम रिमोट लोकेशन में हो और कंप्यूटर और एक रिमोट लोकेशन में है, जस्ट जिसमें तुम कनेक्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें टेलनेट का जरूरत पड़ेगा। टेलनेट इज अ एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट रिले चैट, दैट इज रियल टाइम वीडियो चैट। जैसे हम लोग गूगल मीट में यूज करते हैं ना, आई एम गिविंग लेक्चर्स इन गूगल मीट, तो तुम देख सकते हो और चैट भी कर सकते हो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, व्हाट इज एफटीपी, व्हाट इज आईआरसी, तो आई कैन डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। और व्हाट्सएप में भी हम लोग कर सकते हैं, जूम में भी कर सकते हैं, जूम एप्लीकेशन। तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ roughly internet relay chat. Okay, next, what are the main components of an internet connection? 3 components है, एक है client और एक है server और एक है connection linking the client and server। अभी client क्या है, server क्या है? जैसे तुम लोग client हो, अभी client मतलब तुम्हें एग्जाम में पास करना है, तो तुम्हें सर्विस कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं सर्विस, तो टीचर है सर्वर। तो टीचर सर्व करता है और क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। जैसे तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर ये लेक्चर हम लोगों को दे दो, तो योर रिक्वेस्ट इज ट्रांसमिटेड टू सर्वर, मतलब मेरा पास गया और मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अभी तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है वो मेरे पास आएगा कैसे? मेनी ऑफ यू सेंड मी मेल, मेनी ऑफ यू सेंड मी एसएमएस, और बहुत सारे ने व्हाट्सएप किए। तो ये कम्युनिकेशन लिंक है बिटवीन यू एंड मी। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स। तो अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट साइट, ये इसके लिए एफटीपी चाहिए। इसको समझ लो, दैट इज एफटीपी। एफटीपी इज यूज एफटीपी इज टू मच टेक्निकल, तो ये तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो आईटी एक्सपर्ट्स है दे कैन ओनली ट्रांसफर दैट फाइल यूजिंग एफटीपी। लेकिन समझ लो कि एफटीपी मींस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें कमांड लाइन होता है। कमांड लाइन मतलब क्या है? जैसे डॉस प्रॉम्प्ट है ना, डॉस प्रॉम्प्ट में कुछ लिखना, जैसे विंडोज में तुम कुछ लिखते नहीं हो, जस्ट क्लिक करते हो फोल्डर रेडी, जस्ट क्लिक करते हो फोल्डर डिलीट, ठीक है। तो क्लिक करते हो एमएस वर्ड विंडो इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन कमांड लाइन में क्या होता है? इन कमांड लाइन तुमको
कमेंट देना पड़ता है, जैसे MD, CD, ऐसे कुछ कमेंट तुमको देना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड वाइड वेब। आई थिंक एवरीबॉडी नोज कि व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब क्या है? देयर आर सम प्री डिफाइंड रूल्स। प्रोटोकॉल क्या है? जैसे एग्जाम देने का टाइम तुम्हारे पास एडमिट कार्ड होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है, तो तुम एग्जाम में बैठ नहीं सकते हो। तो लॉजिक क्या है? दैट इज, तो तुम जब इंटरनेट में कनेक्ट होते हो ना, तब उसमें एक प्रोटोकॉल रहता है कि अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है तो तुम इंटरनेट में कनेक्ट नहीं हो पाओगे। वो प्रोटोकॉल है HTTP, ठीक है। जैसे और एक प्रोटोकॉल है, जैसे सपोज इन अ होटल, प्रोटोकॉल क्या है? अगर होटल में रूम का तुम्हारे पास कीज नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सेस टू द रूम। और अभी होटल में क्या हो गया कि तुम्हें आधार कार्ड या वोटर कार्ड देना ही पड़ेगा। अगर वोटर कार्ड आधार कार्ड नहीं है तो तुम्हें रूम नहीं मिलेगा होटल में। तो ये भी प्रोटोकॉल है। अगर HTTP है तो यू कैन कनेक्ट टू इंटरनेट, अगर HTTP नहीं है तो नहीं कर पाओगे। HTTP कौन करेगा? HTTP करेगा तुम्हारा ब्राउजर। तो ब्राउजर विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट यू इन द इंटरनेट। ये देखो, ये वेब 1, वेब 2 एंड वेब 3। अभी हम लोग हैं वेब 3 में। वेब 1 में क्या था? वेब 1 में था जैसे कि मेरा एक वेबसाइट है, दैट्स इट, ये वेब 1 है। वेब 2 में क्या हुआ? वेब 2 में हुआ कि अभी है ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, मतलब सोशल मीडिया आ गया, मेल आ गया, तो कम्युनिकेशन और भी एक्सपीरियंस रिचर होने लगा, ठीक है। और वेब 3 में क्या है? लेकिन वेब 1 और वेब 2 में एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि पहले जो साइंटिस्ट है, दे कॉन्सेंट्रेट ऑन कम्युनिकेटिंग, दे डिड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन सिक्योर्ड कम्युनिकेशन, मतलब हैक हो सकता है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो वेब 3 है, ये ये कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हाउ कैन आई सेंड डेटा मोर सिक्योरली, ठीक है। तो वेब 1 में यू कैन नॉट वॉच यूट्यूब वीडियोस, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस बहुत सारा डेटा लेता है। लेकिन वेब 3 क्या बोल रहा है? वेब 3 बोल रहा है ना, यू कैन वॉच YouTube videos, you can make video calls, so that is more high definition kind of transmission. So ये web 1, web 2 and web 3, web 3 में अभी हम लोग हैं, that is more secure communication and more no expanded horizon. Next is web server. Web server क्या है? Web server means when you type www.facebook.com user ID पासवर्ड देते हो, तो ये जो यूजर आईडी पासवर्ड तुम दे रहे हो कहां जा रहा है? ये जा रहा है फेसबुक के सर्वर में, और वहां पे एक स्टोर है कि अगर ये यूजर आईडी है तो इसका पासवर्ड ये होगा। अगर मैच होगा तो यू विल फाइंड दैट द योर फेसबुक पेज ओपन्स इन फ्रंट ऑफ यू, करेक्ट। नाउ सोचो, फेसबुक कहां पे स्टोर है? ऑब्वियसली तुम्हारा कंप्यूटर में स्टोर नहीं है, किसी एक बड़े कंप्यूटर में स्टोर है। वो जो कंप्यूटर है, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ वेब सर्वर। जैसे रिजल्ट निकला, क्लास 10 का निकला, क्लास 12 का निकला, तो तुम क्या करते हो? रोल नंबर देते हो, रिजल्ट आ जाता है। कैसे आ जाता है? बिकॉज वो रिजल्ट पब्लिश होता है बोर्ड का सर्वर में। मतलब सर्वर मतलब एक कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर, तुम्हारा डेस्कटॉप जैसा नहीं है, लैपटॉप जैसा नहीं है, तो वहां पे स्टोर होता है डेटा। तुम जब रोल नंबर देते हो तो सर्वर को पता चल जाता है कि somebody is asking the result of this roll number, तो रिजल्ट तुम्हारे सामने चला आता है, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेब सर्वर। ये 1 2 3 4 5 ये 5 वेब सर्वर मैंने तुमको दिखाया। इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है एपाचे वेब सर्वर। हम लोग एपाचे में काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्वर है, लेकिन दुनिया में 60% वेब सर्वर जो है वो है अपाचे वेब सर्वर, करेक्ट। अपाचे वेब सर्वर का बहुत सारा फैसिलिटीज है और ये सिक्योर्ड भी है। ओके, नेक्स्ट वन इज जो rediff.com मैंने लिखा ना, ये बेसिकली एक वेब सर्वर है। तो व्हेन आई टाइप www.rediff.com और rediff.com, खाली rediff.com लिखा, तो एक इंस्ट्रक्शन मेरे कंप्यूटर के ब्राउजर से इंटरनेट में जाता है कि रेडिफ कहाँ है, मुझे ढूंढ ढूंढ के लाओ, रेडिफ कहाँ है। तो देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड
डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। तो डोमेन नेम सर्वर के पास जो रेडिफ का आईपी एड्रेस है वो पता है। आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस। जैसे एक स्टूडेंट है सोमो, मुझे सोमो को कॉल करना है, ठीक है। मुझे सोमो को कॉल करना है, तो आई कैन नॉट रिमेंबर सोमोस फोन नंबर, तो लेकिन मोबाइल में क्या ढूंढेंगे, मैं आई विल सर्च सोमो। तो सोमो को सर्च करेंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग फोन नंबर आ जाएगा। द सेम थिंग हैपेंस, जैसे मैंने यहाँ पे सोमो टाइप किया, उसका कॉरस्पॉन्डिंग फोन नंबर आ गया। फिर इफ आई प्रेस कॉल तो सोमो के पास कॉल चला जाएगा और आई विल बी कनेक्टेड टू सोमो। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, जो नेम तुम टाइप कर रहे हो सोमो, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो फोन नंबर है उसको कॉल करता है, करेक्ट। तो द सेम थिंग हैपेंस विथ rediff.com। जैसे rediff.com मैंने टाइप किया तो एक डीएनएस सर्वर में जाता है, उसमें है rediff का आईपी एड्रेस क्या है, दैट कम्स टू माय कंप्यूटर, और मेरा कंप्यूटर से फिर बाहर हो जाता है कि ये 23.218.9.5 कहाँ है, इसको ढूंढ के मेरे कंप्यूटर में उसको ड्रॉप कर दो। So that is the concept of domain name server। ओके, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सबका एक आईपी एड्रेस होता है, रेडिफ का भी आईपी एड्रेस होता है, तो कैसे पता चलेगा, तो यू कैन गो टू स्टार्ट बटन इन योर विंडोज 10 और वहां पे लिखो कमांड cmd, तो क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखना पिंग rediff.com, तो रेडिफ का जो आईपी एड्रेस है वो मिल जाएगा। जैसे रेडिफ अगर सोमो है तो सोमो का ये फोन नंबर है, अंडरस्टैंड। तो this way this rediff website comes into your computer। ओके, ये तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें क्लाइंट कौन है, इसमें क्लाइंट मैं हूं, और सर्वर कौन है, ये सर्वर है। ओके, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम। इसका मेन ड्रॉबैक है कि अगर सर्वर डाउन है तो यू कैन नॉट लॉग इन। सपोज यू वांट टू वॉच अ मूवी इन नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स में तुम्हें एक मूवी दिखना है, लेकिन नेटफ्लिक्स सर्वर डाउन है तो नहीं पाओगे, नहीं देख पाओगे। जैसे तुम्हें क्लास 12 का रिजल्ट दिखना है, लेकिन रिजल्ट क्लास 12 का जो वेबसाइट है वो सर्वर डाउन है तो नहीं देख पाओगे। जैसे तुम्हें ट्रेन का टिकट खरीदना है, लेकिन इंडियन रेल का सर्वर डाउन है। जैसे बैंक से कुछ मनी ट्रांसफर करना है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्वर है उसमें थोड़ा मेंटेनेंस चल रहा है, तो यू कैन नॉट ट्रांसफर द मनी। तो दिस इज द मेन ड्रॉबैक। अगर सर्वर डाउन है तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। जैसे मैंने तो यूट्यूब में अपलोड कर दिया, अभी सोचिए यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो यू कैन नॉट वॉच इट। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तुम लोग क्लाइंट हो, मैंने भी अपलोड कर दिया, लेकिन जो सर्वर है यूट्यूब, यूट्यूब अभी डाउन है तो यू कैन नॉट वॉच। क्लियर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसको पॉज कर लो और देख लो। Now we'll move to three topic। One is web page, website and web server। तो वेब पेज क्या है, वेब पेज इज अ सिंगल पेज, ठीक है। वेबसाइट क्या है, बहुत सारा वेब पेज को ले लो तो वेबसाइट बन जाएगा। जैसे तुम्हारा कॉपी है, कॉपी में एक सिंगल पेज क्या है, सिंगल पेज। अभी सब पेज को ऐड कर लो तो इट विल बिकम अ कॉपी, तो कॉपी बिकम्स वेबसाइट। वेब सर्वर कहाँ है, तो कॉपी कहाँ रहता है, कॉपी रहता है सर सपोज आप बुक स्टोर में, बुक स्टोर इज द वेब सर्वर। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, लेकिन इसमें क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा, इसमें क्लिक करोगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, इसमें क्लिक करोगे और तीसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो दीज आर ऑल कनेक्टेड टू पेजेस, सिंगल पेजेस, लेकिन सबको मिला के ये हो गया वेब साइट। तो इसमें मैंने क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई थिंक फॉर टुडे द क्लास इज ओवर, फर्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।